शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण करें हैं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। स्वर्गीय सुमित्रा देवी गोवर्धन लाल जी माहेश्वरी की स्मृति में पुत्र संतोष राधा महेश्वरी द्वारा इंदौर से प्रतिवर्ष आप कुबरेश्वर धाम के और गुरु पूर्णिमा के यजमान बनते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। इंदौर से स्वर्गीय श्री रामचंद्र सोटेवार जी की स्मृति में सुहासिनी विजय कुमार रामचंद्र सुष्टेवान जी द्वारा उदगीर से शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। एक बार जोरदार इनके लिए ताली बजाएं, जो पूर्व में भी यहाँ यजमान पद ग्रहण कर चुके हैं। बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती सरला कैलाश रुंगटा जी कलकत्ता से हैं, जो शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं और पूर्व में भी अपने यजमान पद बने हैं। जोरदार ताली बजाएं। स्वर्गीय बसंत कुमार कोठारी जी की स्मृति में श्रीमती शोभा बसंत कोठारी जी आशीष कुमार जी द्वारा बेलवाड़ी सेंधवा से आप कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं। श्री रमेश रेखा ठकराल जी, मोना ठकराल जी दिल्ली से, ये बेटी भी वैद्यनाथ जी में भी यजमान पद ग्रहण करी थी, गुरु पूर्णिमा पे भी यजमान पद ग्रहण करी थी, पिछले रुद्राक्ष उत्सव में भी यजमान पद ग्रहण करी थी और इस रुद्राक्ष उत्सव में भी बेटी ने यजमान पद ग्रहण किया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्रीमती पार्वती सदाशिव पोद्दार जी न्यू मुंबई से हैं, जो शिव महापुराण के यजमान पद ग्रहण करे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती नीलम जसवंत लाल सरिया जी कुणाल दिव्या मुंबई से हैं, जिन्होंने कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण करा। रमेश रेखा ठकराल जी दिल्ली से, श्री राजेंद्र एम सिंह जी, संजू देवी जी, श्वेता कैलाश पटेल जी पालघर मुंबई से हैं, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण करा। सुशील कुमार पुरुषोत्तम महेश्वरी जी प्रतापगढ़ राजस्थान से हैं, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण करा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। और श्रीमती भुवनेश्वरी यादव अनुराग सिंह यादव जी पूर्वजों की स्मृति में जयपुर से यजमान पद आप लोगों ने ग्रहण किया, उसके लिए साधुवाद। स्वर्गीय मदन लाल जी बर्फी गोयल जी की स्मृति में मधु श्याम सुंदर गोयल जी द्वारा नोएडा उत्तर प्रदेश से यजमान पद ग्रहण करा है। ये यजमान परिवार नोएडा का पूर्व में भी गुरु पूर्णिमा पे, पूर्व में दिल्ली में और पूर्व में रुद्राक्ष उत्सव में यजमान पद ग्रहण करा, तीर्थ में भी यजमान पद ग्रहण करा और आज फिर बाबा की कृपा से यजमान पद ग्रहण करा। जोरदार ताली बजाएं। स्वर्गीय किशन राव जी की स्मृति में अरुण शैलेश पाटिल जी संभाजी नगर से हैं, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण किया है। श्री रमणीक लाल रायचूरा जी, रंजना जी रायचूरा जी टिकरापारा बिलासपुर से हैं, टिकरापारा बिलासपुर से। एक बार जोरदार ताली बजाएं, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण किया। केदारनाथ मीना जायसवाल जी ठाणे महाराष्ट्र से हैं, जो यजमान पद ग्रहण करी हैं। स्वाति मयंक गुप्ता जी मेरठ से हैं, जो यजमान पद ग्रहण करें हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। स्वर्गीय जय कृष्ण पटेल जी की स्मृति में श्रीमती पारुल प्रीत दृष्टि पटेल जी द्वारा न्यू जर्सी अमेरिका से आकर आपने यजमान पद ग्रहण किया है। एक बार इस परिवार के लिए भी जोरदार ताली बजाएं, जो कि अमेरिका से पधारे हैं। सुभाष चंद्र रक्षा कटियार जी बेंगलोर से आए हैं, जिन्होंने पूर्व में भी यजमान पद ग्रहण किया था और आज भी यजमान पद ग्रहण करे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्री राम किशोर जी पूनम सिंह जी दिल्ली से यजमान पद ग्रहण किया है, उनके लिए भी साधुवाद। श्री प्रकाश गुप्ता जी मधुबाला गुप्ता जी चंदोली संभल से हैं, जिन्होंने यजमान पद पूर्व में भी ग्रहण किया, इस बार भी पद ग्रहण किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। श्री हंसराज लखनपाल जी हिमाचल प्रदेश से आए हैं, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण किया है हिमाचल प्रदेश से। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद देंगे। वीरेंद्र कुमार वार्षणे गीता वार्षणे जी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं, जिन्होंने कथा का मुख्य यजमान पद ग्रहण किया, उनके लिए साधुवाद। जोरदार ताली बजाएं। श्री सुनील गणपत राव देशमुख जी प्रणीता सुशील देशमुख जी पुणे से हैं, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण किया है। श्री जगत सिंह फुलवती सिंह जी नेरुल मुंबई से हैं, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण किया। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। पूर्व में भी आपने यजमान पद ग्रहण किया था और आगे भी आप लोग हमेशा ऐसे ही यजमान पद के लिए तत्पर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्री अवधेश दीपमाला बर्नवाल जी बनारस से हैं, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण किया। और श्री आकाश कुशवाहा जी इंदौर से हैं, जिन्होंने मुख्य यजमान पद ग्रहण किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर इन सभी के लिए साथ होता है।
सभी यजमान परिवार जिनके सहयोग से और जिनके अथक आनंद प्रयास से ये कथा प्रतिवर्ष पूर्ण होती है। शिव और शिव की ये पवित्र भूमि, कंकर शंकर की धरा, जहां बैठकर आप भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। 7 दिन के लिए आप अपने पिता के घर आए हैं। इस भूमि का नियम रहा है, इस भूमि से कोई खाली नहीं गया है। जो आया वो कुछ लेकर गया। है उठता है तो दादाजी का पेन लेकर जाता है। दादी की गोद में अगर पोता पोती बैठते हैं तो कुछ ना कुछ दादी का भी सामान, चश्मा जो दादी के पास होता है वो लेकर चले जाते हैं। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं और आज मेरे भोले बाबा भी जब आप 7 दिन बाद यहाँ से जाएंगे तो निश्चित है मेरा बाबा भी तुमको कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजेगा। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राहों के घेरा, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का। आप भी बोलिए साथ में। बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण शंभु तार तार। बस को पकड़ना है तो बस स्टैंड जाना पड़ेगा। ट्रेन को पकड़ना है तो रेलवे स्टेशन, बोलो बोलो, जाना पड़ेगा। फ्लाइट पकड़ना है तो एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। जहाज पकड़ना है तो समुद्र के तट पर जाना पड़ेगा। और भोले बाबा को अगर पकड़ना है तो कुबेरेश्वर धाम आना पड़ेगा। बारह ज्योतिर्लिंग का, ये 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान ये वो कुबेरेश्वर बाबा की धरा है, ये वो कुबेरेश्वर बाबा की भूमि है। कुबेर भंडारी की वो धरा है जहाँ पर आने के बाद में 12 ज्योतिर्लिंग में आप भगवान शिव को जो जल चढ़ाते हो, भगवान शिव का जो दर्शन करते हो, उसका पुण्य फल ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर नमन कर कर आपको प्राप्त हो जाता है। आपको
अब यहां रहकर करना क्या क्या है? शादी का सीजन चल रहा है, तुम सबके घर पे कम से कम 5-5, 6-6 पत्रिका पड़ी होगी शादी की। किसी किसी के यहाँ तो 8-8, 10-10 पत्रिका पड़ी होगी शादी की। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही तारीख में 6-6, 7-7 पत्रिका पड़ी रहती है शादी की। बोलो री जी हाँ, सही है कि गलत है? अब तुम क्या करते हो? पत्रिका देखोगे, किसके यहाँ की है, किसके यहाँ की है, किसके यहाँ की है, और पत्रिका देखने के बाद तुम्हारा जिससे ज्यादा प्रेम होगा तुम उसी के घर की शादी में जाओ। भले 10 पत्रिका पड़ी हो, 8 पत्रिका पड़ी हो, 5 पत्रिका पड़ी हो, 10-12 पत्रिका पड़ी हो, पर जिससे ज्यादा प्रेम होता है व्यक्ति उसी के घर की शादी में जाता है। उसी तरह कुबरेश्वर बाबा की धरा पर रुद्राक्ष महोत्सव में वही आता है जिसका मेरे बाबा से प्रेम होता है। बाबा जिसको प्रेम कर लिया, आपने बाबा से स्नेह करा, आपने बाबा से प्रेम करा, पर बाबा भी तो आपसे प्रेम करे। बाबा भी तो आपसे स्नेह करे। तो जितने ये लाखों की संख्या में जो शिव भक्त बैठे हैं, 1 पंडाल, 2 पंडाल, 3 पंडाल, 4 पंडाल, 5 पंडाल, पीछे के 3 पंडाल, जितने जितने पंडाल में आप लोग बैठे हुए हो, आप सब ध्यान रखना, आप बाबा को कितना चाहते हो ये नहीं मालूम, पर आपको देखकर ऐसा लगता है कि मेरा भोले बाबा आपको बहुत चाहता है, आपको बड़ा स्नेह है। और शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन तो शंभु शरणे पड़े दया शिव आपसे प्रेम करते हैं, भगवान औघड़दानी आपसे स्नेह करते हैं।